हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है वचन। वचन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वचन क्या होता है, नंबर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, नंबर। और वचन की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का, कि एक है या बहुत सारे हैं, अनेक हैं, इसका बोध होता है, इसका ज्ञान होता है, उसे ही वचन कहते हैं। ठीक है। अब वचन के भेद क्या है, काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है। इसके वचन जैसे कि हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। इसी तरह से वचन क्या है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में हम उसे एक वचन और बहुवचन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक वचन की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, हमें एक के बारे में पता लगता है कि एक व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान का हमें बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, घड़ी, मेज, बालक आदि। ये सब से हमें क्या ज्ञान हो रहा है, एक का, कि ये कोई चीज एक है। यानी कि एक पुस्तक है, एक घड़ी है, एक मेज है, ये हमें ज्ञान हो रहा है। अब दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध होता है, यानी कि एक से ज्यादा होंगे, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तक का ही हम ले लेते हैं कि पुस्तकें, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें हैं। घड़ियां, घड़ियां यानी काफी सारी घड़ियां हैं। मेजें, बालकों आदि। ठीक है। तो ये हमारा बहुवचन हो गया। अब वचन की पहचान हम किस तरह से करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक वचन की बात कर रहे हैं कि हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। वैसे तो हमें शब्द सुन के ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है वचन की पहचान। कैसे, देखिए का है आपका संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से। जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनसे ही हमें पहचान हो जाती है। जैसे कि देखिए कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता एक है, यानी कि हमें पता लग रहा है कुत्ता भौंक रहा है, यानी एक कुत्ता भौंक रहा है, तो ये एक वचन हो गया। और यदि हम यहाँ पे कहेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। तो ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हमें पहचान हो रही है। इसी तरह से वे बोल रहे, वह बोल रहा है, तो ये एक वचन हो गया। और वे बोल रहे हैं तो बहुवचन हो गया, ये सर्वनाम शब्द हो गया। अब देखिए क्रिया से कैसे पहचान होती है। जैसे देखिए फूल खिल रहा है, फूल खिल रहा है यानी कि एक फूल खिल रहा है, तो ये एक वचन हो गया। अब हमने कहा फूल खिल रहे हैं, यानी खिल रहे हैं यानी कि बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। तो इस तरह से ये पहचान हो जाती है। वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन फिर हमें वहां पे परेशानी आती है जहां पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों जगह एक वचन बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द एक वचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं, क्या क्या नियम है इसके, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब कुछ वचन संबंधी नियम देखते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण बातें कह लीजिए जो हर जगह लागू होती हैं, जो हर जगह अप्लाई होते हैं। देखिए कैसे। नंबर 1 है, जैसे द्रव्य की सूचना देने वाले शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द द्रव्य की सूचना देते हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, पानी, तेजाब आदि। अब जैसे देखिए सेंटेंस बनाएंगे, सोना महंगा हो गया है, तो सोना के लिए हमने क्या किया, महंगा हो गया है, एक वचन में इसका प्रयोग किया हमने। तेल गरम हो गया है ना। तेल आपका कितना भी तेल है तो हम उसको हम क्या यूज करेंगे, गरम हो गया है, एक वचन में ही हम उसे यूज करेंगे। दूसरा नियम है देखिए, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है ना। ये जो सारे शब्द जो हैं इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। जैसे देखिए प्रजा जय जयकार करने लगी। अब प्रजा जो है, वैसे तो प्रजा का मतलब बहुत सारी आपकी प्रजा हो गई है ना, राजा की जैसे प्रजा होती है, तो अब इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होगा। प्रजा जय जयकार करने लगी, यानी कि राजा की जय जयकार करने लगी। फिर एक और देखिए, सदा सत्य बोलो, है ना, सत्य बोलो, तो ये भी हमारा एक वचन में ही प्रयोग हुआ। अब थर्ड देखिए, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वैसे देखिए वैसे तो आपको यदि आपने कहीं बहुवचन शब्द का प्रयोग किया तो आप कहेंगे, लेकिन कभी कभी आदर देने के लिए भी हम उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि माता जी सो रही हैं, अब हमने यहाँ पे है प्रयोग किया। वैसे तो आप कहेंगे कि है शब्द आ गया, इसका मतलब जो है वो बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन हम आदर देने के लिए हम ये नहीं कहते माता जी सो रही है,
है ना, तो हमें आदर देने के लिए क्या कहेंगे, माता जी सो रही हैं। तो यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आदर देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे कि बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग आदि। ये सारे शब्द जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब मैंने हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब साइन, साइन कर दिए हैं, हमेशा हम यही बोलते हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है ना। ऐसा थोड़ा अजीब लगता है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसे ही मेरे आंसू निकल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे भी हम हमेशा इसे बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। या भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, है ना, इसी तरह से मेरे मेरे प्राण सूख रहे हैं, तो ये सारे शब्द क्या है, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिफ्थ नियम देखिए, कुछ संज्ञा शब्द जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। अब जैसे देखिए, कुछ संज्ञा शब्द होंगे, वो होंगे बहुवचन में, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, जैसे कि जाति, परिवार, सेना, दल, वर्ग, गण, वृंद आदि। ये सब क्या है, एक पूरी सेना, एक पूरी परिवार को बता रहे हैं, है ना। बहुवचन शब्द है, होते बहुवचन में है, लेकिन उनका प्रयोग कैसे हम एक वचन में ही करते हैं। जैसे कि मेरा परिवार ही मेरा जीवन है। अब मेरा परिवार, परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन परिवार को हमने कैसे यूज किया, एक वचन में, मेरा परिवार ही मेरा जीवन है। ऐसे ही भारतीय सेना ने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। अब भारतीय सेना, पूरी सेना हमारी, बहुत सारे लोग हैं सेना में, है ना, लेकिन सेना ने पूरा, हम इसे कैसे यूज करेंगे, एक वचन में, भारतीय सेना ने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छठा है, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। व्यक्तिवाचक कोई भी संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, उसका प्रयोग भी सदैव एक वचन में ही होता है। अब देखिए, जैसे ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। अब ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, एक चीज है, तो हमें वैसे भी हम इसे एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए दूसरा, गन्ने में बहुत मिठास है। ये एग्जाम्पल है भाववाचक संज्ञा का, मिठास है, तो जहाँ पे भी मिठास है, गन्ने में बहुत मिठास है, तो ये एक वचन में ही हम प्रयोग करेंगे। या उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, तो लिखावट भी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा, इसे भी हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। कुछ और नियम है और कुछ देखते हैं। देखिए सेवेंथ है, कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। देखिए ये नियम है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक समान ही रहते हैं। अब जैसे देखिए, राजा है, तो एक वचन में भी राजा रहेगा और बहुवचन में भी राजा ही रहेगा। दादा दादा ही रहेंगे, नाना नाना, मतलब एक वचन बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। जल है, तो जल एक वचन में भी और बहुवचन दोनों में भी जल ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कुछ लोग स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। या कुछ क्षेत्रों, राज्यों में, जैसे बिहार में है, वहां पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं की जगह वहां पर हम शब्द का प्रयोग अधिकतर करते हैं। देखिए, और कुछ लोग बड़ा दिखाने के लिए, जैसे पिताजी हैं तो अपने बेटे से कहेंगे, तो वो कहेंगे कि हम ऐसा करेंगे, है ना, बड़ा दिखाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पिताजी ने बेटे से कहा, आज हम तुम्हें विद्यालय छोड़ने जाएंगे, है ना, है तो एक वचन में ही, लेकिन हम का प्रयोग किया जा रहा है कि आज हम तुम्हें विद्यालय छोड़ने जाएंगे, बड़प्पन दिखाने के लिए। ऐसे ही हमें अभी जाने दो, जैसे ये बिहार वगैरह कुछ राज्यों में ऐसा होता है जहां पर मैं की जगह मुझे जाने दो की जगह क्या कहेंगे, हमें अभी जाने दो। तो ऐसे कुछ बोलियों में भी इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कुछ शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो अधिकतर हमसे गलतियां हो जाती हैं उसमें, कि कहाँ कहीं पर ए लगाकर, कहीं पे या लगाकर, कहीं पे चंद्र बिंदु लगाकर, कहीं पे एक शब्द वगैरह लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। तो कुछ शब्द देखते हैं। देखिए, जैसे आंख का है, आंखें, पुस्तक का, पुस्तकें, माला का ए लगा देंगे तो मालाएं, छात्रा का, छात्राएं, जाति का, जातियां, जाति का यदि हम बहुवचन बताएंगे तो जातियां, या लगाएंगे और चंद्र बिंदु लगा देंगे। तिथि का, तिथियां। अब नदी है, तो नदी का क्या बनेगा, नदियां। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि नदी में बड़ी की मात्रा लगी है, हम इसे जब हम बहुवचन बनाएंगे तो छोटी की मात्रा लगा देंगे और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। ऐसे ही तितली का, तितलियां, है ना, छोटी की मात्रा और चंद्र बिंदु। अब देखिए, कुछ शब्द ये बहुत बार चिड़िया शब्द में बहुत गलती होती है,
तो देखिए चिड़िया, इसमें कुछ भी और नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा। बहुवचन बनाते समय इसमें या पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। गुड़िया, इसमें भी केवल चंद्र बिंदु ही लगेगा, गुड़िया गुड़िया। ओके, अब आगे देखिए वस्तु का वस्तुएं हो गया, वधु का वधुएं, इसमें भी हमने बड़े ऊ की मात्रा हटा के छोटे की मात्रा लगा दी और ए लगा दिया। माता का, अब माता है, नौकर शब्द है, इसमें हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माताओं, है ना, माताओं, बहुत सारी माताओं के लिए कहेंगे तो माताओं, सभी माताओं ने, या नौकर है तो सभी नौकरों ने, तो यहाँ पर हम इस तरह से प्रयोग करेंगे बहुवचन में। ऐसे ही गुरु है, तो गुरु का बहुवचन बनाते समय हम क्या लिखेंगे, गुरुजन। हम बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें गुरुजन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी भीड़ है, अब भीड़ हमें पता है कि भीड़ दोनों में एक ही से रहेगी, तो भीड़ का भीड़ ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके एक वचन बहुवचन के शब्द थे, जहां पर अलग अलग तरह से हम इसका बहुवचन बनाते हैं। तो इस तरह से ये वचन का चैप्टर जो है पूरा होता है। इसके मैंने आपको नियम भी बता दिए, एक वचन और बहुवचन में कैसे बदलते हैं, और इसके अलावा जो भी आपके नियम थे वो सभी मैंने कोशिश की है कि सभी आपको अच्छी तरह से मैं बता दूं, ताकि आपको इसको बदलने में कोई भी परेशानी ना हो, या आपसे कभी भी कोई भी शब्द इस तरह पूछ लिया जाए कि ये बताइए ये शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है, तो आप उसमें ये लगाकर आप देख लेंगे कि ये क्रिया लगा के देख सकते हैं कि एक वचन में है या बहुवचन में। इस तरह से आप पहचान जाएंगे। तो आई होप अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो इजी ही है, लेकिन बस पहचानने में कभी कभी परेशानी होती है। तो वीडियो आपको आई होप समझ में आ गई होगी पूरी। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।